एक हम लोग रिपोर्ट कार्ड डैशबोर्ड बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमें कुछ वी लुकअप का ज़रूरत पड़ेगा, वी लुकअप मैच का ज़रूरत पड़ेगा, कुछ फॉर्मेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमारे पास एक डेटा है, रोल नंबर के बेस पे बच्चों का डिटेल्स है यहाँ पे, और उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी है। आज हम लोग पिक्चर डैशबोर्ड के बारे में भी समझेंगे कि कैसे हम अगर रोल नंबर 102 करेंगे तो इस बंदे का पिक्चर दिखाए, 3 करता हूँ तो इस बच्ची का पिक्चर दिखाए, समथिंग लाइक दैट। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसको हम लोग अभी टैकल करेंगे कैसे। लेकिन सबसे पहले कुछ बेस क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। बेस क्रिएट करने का मतलब कि अगर मान लो कि एनालिटिकल एडू पॉइंट का ही ये बच्चे का ये रिपोर्ट कार्ड है, तो सबसे पहले क्या होता है कि हेडिंग जो है हमारी, ये हेडिंग वाला एरिया है, इस जगह पे आप थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करो जिसमें कंपनी का डिटेल्स हो, कंपनी के बारे में हो। इसकी चूँकि आपको सेल के बारे में फॉर्मेटिंग बता रखा है, तो थोड़े आप फॉर्मेट सेल्स के थ्रू करो। सेल्स के थ्रू क्या होता है, फिल में जाके फिल इफेक्ट का भी ऑप्शन मिलता है, ग्रेडियंट वगैरह सेट कर सकते हो आप लाइक दिस, कि हम टॉप से ऐसे की तरफ मैच करें। थोड़ा सा लुक एंड फील थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, अब थोड़ा फील आ रहा है, तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए, जब भी कभी किसी स्कूल का होगा ये डेटा या कुछ किसी भी चीज़ का होगा, तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। इंसर्ट में हमने पिक्चर पढ़ा था, राइट। तो लोगो क्या है, एक पिक्चर का पार्ट है। देखो, छोटी छोटी चीज़ें भी यूज होती है, पिक्चर का पार्ट है। ये पता होना चाहिए आपको सिर्फ कि भाई लोगो कहाँ रखा है, क्योंकि लोगो आपको ढूंढना है यहाँ पे, है ना। तो मैं यहाँ से सर्च करता हूँ तो हमें जो कुछ भी लोगो अगर होगा तो कुछ लोगों का लिस्ट आ जाएगा। थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो गया, अभी ओवरलोड चल रहा है सिस्टम पे, अभी इसको क्लीन नहीं किया है एक वीक से, तो थोड़ा सा लेट लग रहा है। हालांकि इतना नहीं लगना चाहिए, i5 10th जनरेशन। और लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है कि कुछ और है, ये गया थोड़े से काम नहीं कर रहा। ये देखिए, उसके साथ हमारा कलर भी चला गया, बट कोई बात नहीं। हमें इंसर्ट में जाना था, पिक्चर कहाँ पे है, हमारा डिवाइस के अंदर है। तो इसमें हमने जो रखा है, इसमें रखा है लोगो के नाम से। लोगो के नाम से मैं पहले सर्च करता हूँ लोगो को, ठीक है। ये लोगो थोड़ा सा टाइम लेगा, शायद 1 मिनट ले सकता है या 30 सेकेंड का टाइम ले सकता है। ये लोगो सर्च हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। कुछ विंडो के अंदर कुछ कुकीज़ वगैरह या इस तरह की चीज़ें आ गई है। देखिए, कुछ लोगो तो हमें मिला है, बट अभी पूरा नहीं सर्च हुआ है, पूरा सर्च होगा अभी। बहुत ज़्यादा लेट लग रहा है। एक्सट्रीमली लेट लग रहा है। ये रहा, ये हमारा फोल्डर है जिसमें हमने लोगो वगैरह रखा है। जैसे मैं बोला कि एनालिटिकल का ही मान लो वो है, अब वहाँ से शो तो कर गया, ये आया। अब ये काफ़ी साइज़ बड़ा है, तो इसको तो रीसाइज हम लोग कर सकते हैं। प्लस ये एरिया थोड़ा सा विजिबिलिटी ज़्यादा हो, इस चीज़ को हमने बोला था कि फॉर्मेट कर लो। तो दोबारा से हम फिल में जाके फिल इफ़ेक्ट्स में से कलर चूज कर लेते हैं, अगर हमें कुछ इस तरह का शेड बनाना है तो थोड़ा सा लुक एंड फील अच्छा आ जाता है, नहीं। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखते हो और एड्रेस वगैरह लिखते हो। अगर कहीं लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो वर्ड आर्ट का यूज हमने करने बताया था, यहाँ पे वर्ड आर्ट का यूज कर लेते हैं हम लोग। एनालिटिकल एडो पॉइंट, जब भी कोई आप देखोगे कि किसी ऑफिस का नाम या किसी कंपनी का नाम रहता है, तो नाम के साथ साथ उसमें कुछ एक टैग लाइन होता है,
नहीं? तो टैगलाइन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे एक टैगलाइन हम टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू, ताकि हम हर बार अलग अलग चीज़ यूज करें तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे टैगलाइन में लिखता हूँ, जैसे ISO 9001 सर्टिफाइड, ISO 9001 सर्टिफाइड एंड माइक्रोसॉफ्ट जैसे कुछ हमने लिखा। अब क्या है कि ये बीच में वाइट वाइट सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको कैसे ठीक करेंगे? दैट इज अंडर सेव फिल के अंदर जाके हम नो फिल कर देंगे। और लाइन दिख रहा है, लाइन भी नहीं चाहिए तो नो लाइन कर देंगे। कि फॉर्मेटिंग देखो बहुत ज़रूरी होता है जब आप इसके बारे में, बट उसके साथ साथ एक कंपनी का वो भी होता है, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह भी डाला जाता है। नहीं तो आप यहाँ पे ज़्यादा नहीं, सिंपली मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं डालता हूँ। साकेत न्यू दिल्ली कर दिया 110030 और फिर इसमें एक वेबसाइट डाल देते हैं हम लोग। ठीक है, और एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं 9266672821। इस तरीके से आपने 2-3 इन्फॉर्मेशन डाल दी कि कल के डेट में कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कुछ तो हो जरिया, फ़ोन हो, ईमेल हो, वेबसाइट हो, कुछ तो हो। सबसे बढ़िया होता है वेबसाइट पे जाएगा तो वो सारी डिटेल्स, कोर्स वर्ड सब चुन निकाल सकते। इस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसकी विड्थ को थोड़ा सा, हाइट को थोड़ा बढ़ा लें। इसको यहाँ पे ले आते हैं, इतने दूर में हम एडजस्ट करेंगे। तो एक आउटलाइन हम लोग कि हमें इसी के अंदर बनाना है। ठीक है, अब क्या होता है कि इस चीज़ों को थोड़े अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से आपको अप्लाई करना होता है। तो हमने रोल नंबर के बेस पे क्या किया है, वी लुकअप के जरिए हम इस रोल नंबर के ऊपर हमने क्या लगा रखा था, हमने रोल नंबर के बेस पे बना रखा है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये हमारी यूनिक आइडेंटिटी होगी, उसके बेस पे उसका फादर्स नेम वगैरह वगैरह सब कुछ उठा लिया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी उठाना है। नहीं, यहाँ पे हमें एक कॉलम की और ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पे हमने जो हेडिंग में रखा है वही रखे। नहीं, हेडिंग में क्या रखा है, ये डेट ऑफ बर्थ है, सॉरी डेट ऑफ बर्थ है। तो जिस फॉर्मेट में रखे हो यहाँ भी आपको उसी फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। तो DOB के फॉर्म में है तो कंट्रोल D करेंगे, आई होप पकड़ लेगा। बट प्रॉब्लम देखो, जब मैंने वी लुकअप सिखाया था तो बताया था कि यहाँ पे डेट जो दे रहा है वो डेट दे रहा है डेट के फॉर्म में, और यहाँ जो डेट दे रहा है वो किस फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में। तो फिलहाल के लिए तो आप यहाँ से जाके, वैसे हमने बोला टेक्स्ट फंक्शन का यूज कर लेंगे, याद आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आप देख रहे हो कि क्या कर रहा है, ये लॉन्ग डेट भी कर रहे तब भी पर नहीं बदल रहा है। फिर वही बात है कि इसको एक वैल्यू फंक्शन से क्या करेंगे, पहले वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, और जब वैल्यू में कन्वर्ट होगा तो ऑटोमेटिकली, हमने फॉर्मेटिंग चेंज कर रखी है डेट की, तो डेट आ जाएगा। अब देखो कितनी छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये कोई साधारण डैशबोर्ड नहीं है, ऐसे तो साधारण ही है, लेकिन आप वैसे देखिए तो काफ़ी कुछ इसके अंदर आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस बच्चे का, ये जो बच्चे हैं, इस बच्चे का फोटोग्राफ्स भी यहाँ पे शो करें। नहीं, अब ये चीज़ें एक अच्छी चीज़ें हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसके ऊपर काम करना है कि आखिरकार फोटोग्राफ्स कैसे ला सकते हैं यहाँ पे। नहीं, फोटोग्राफ्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं चाहता हूँ कि ये जो बच्चे का आपने डेटा में बच्चे का फ़ोटो रखा है, ये हमें रिपोर्ट कार्ड में भी दिखे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे रख सकते हैं या इधर रख सकते हैं, यहीं पे रखते हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चों का डिटेल है तो यहीं सही रहेगा।
तो इसको मैं मर्ज कर देता हूँ, ठीक है, मर्ज कर देता हूँ। और फोटो जो हमने बनाई थी डेटा के अंदर वो हाइट में बनाई थी, विड्थ कम था, जबकि हमारा सेल क्या है, विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम है। आप समझ रहे हो? तो बेसिकली ये उसी प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो आप ये कर सकते हो कि इस 4 की हाइट हम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर दें। ध्यान देंगे, इसकी हाइट थोड़ी सी हमने इंक्रीज कर दी, थोड़ी सी करना है, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। ये प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट सही है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। यहीं पे हम इस सेल के अंदर हम बच्चों का फोटो लाएंगे, वो भी इसके बेस पे। किसके बेस पे? आईडी के बेस पे। ध्यान देंगे, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले अपने डेटा पे जाएंगे। क्या होता है, एक होता है फोटो क्लिक करना और एक होता है सेल सेलेक्ट करना। जब आप फोटो पे क्लिक, सेल सेलेक्ट करने में दिक्कत होगी आपको, क्योंकि इस पे क्लिक करोगे तो सेल तो सेलेक्ट होगा नहीं, फोटो सेलेक्ट होगा। बट हमें सेल सेलेक्ट करना है, तो बगल वाले सेल पे सेलेक्ट करते हुए इधर आना है, ठीक। इसको कॉपी करा हमने, किसको करा? सेल को कॉपी करा, उस सेल को कॉपी करा जिसमें हमारी फोटो थी। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आना है इस सेल में, और यहाँ देखो पेस्ट के कई ऑप्शन है, जिसमें आखिरी ऑप्शन है पेस्ट पिक्चर लिंक। क्या है? पेस्ट पिक्चर लिंक। पेस्ट पिक्चर लिंक में आओगे, उसके बाद ध्यान देंगे इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। पेस्ट पिक्चर लिंक में आ गए, उसके बाद इस पिक्चर को थोड़ा सा आप साइज के हिसाब से थोड़े इंक्रीज कर दो, ताकि विजिबिलिटी पता चले कि पिक्चर है। ऐसे एडजस्ट कर दो, बीच में डाल दो, ऐसे। डन है? एक काम कर लिया। उसके बाद देखो, आपको जाना है फॉर्मूला बार में। कहाँ जाना है? फॉर्मूला बार में। यहाँ पे एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे हम लोग नेम मैनेजर के थ्रू। उसका नाम दे सकते हैं आप कुछ भी, तो इसका नाम दे देते हैं पिक्चर डैशबोर्ड। क्या नाम दे दिया हमने? नाम कुछ भी दे सकते हो, ABCD नेम मैनेजर पता ही कि कुछ भी नाम दे सकते हैं। पिक्चर डैशबोर्ड देके देखो यहाँ पे रेफर क्या करता है, पिक्चर को, जो पिक्चर आपने सेलेक्ट करी थी। बट यही जो इक्वल टू लगा है ना, यहीं पे आपको एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला तुरंत समझ में आ जाएगा, पढ़ा है ना हमने इंडेक्स। इंडेक्स में क्या होता था, सबसे पहले एरे, वो एरे जो लाना है, तो लाना क्या है हमें? पिक्चर। तो डेटा में ये के कॉलम वाला डेटा। उसके बाद आता है मैच। बोला किसको मैच करोगे, तो मैंने बोला कि भाई D को हमें मैच करना है, किस में? रोल नंबर में, और कॉमा 0। यही होता है ना इंडेक्स मैच, और कॉमा 0 यही होता है ना, याद आ रहा है ना। ये D को खाली चेंज करेंगे, D को कनेक्ट करेंगे कहाँ पे? यहाँ पे, इससे। इसको एडिट कर लेते हैं, और जहाँ पे D आपने लिखा था वहाँ पे आप क्या करोगे, देखो थोड़े बढ़ा भी सकते हो अगर दिखे नहीं तो। ये D डाल दिया था, और अगर आप एक्सपर्ट हो तो D नहीं, डायरेक्ट सीट चेंज करके उसका रेफरेंस ले सकते थे। तो मैं इस सेल का रेफरेंस लेके ओके कर देता हूँ, और यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब हमारा इंडेक्स मैच लग चुका है। बट अभी अगर आप चेंज करके देखोगे तो शायद फोटो चेंज नहीं होगा। अब एक स्टेप आखिरी है, ये देखो जब इस पर क्लिक करते हैं तो अभी भी फॉर्मूला बार पे वही दिख रहा है। फॉर्मूला बार पे वो नाम देना है जो हमने क्रिएट किया था। क्या क्रिएट किया था? पिक्चर डैशबोर्ड के नाम से। एंटर करते ही लग गया हमारा, ये हो गया पिक्चर डैशबोर्ड, जिसमें पिक्चर या प्रोडक्ट का लिस्ट जो बार बार आप चेंज करवाना चाहते हो वो आप करवा सकते हो आराम से। अब देखिए यहाँ से जैसे मैं 9 करूँगा, 9 में किसी का फ़ोटो नहीं है। 5 करूँगा, ये देखिए एक फ़ोटो मिला। ये कर रहा हूँ तो ये वाला फ़ोटो मिला, ये कर रहा हूँ तो ये वाला फ़ोटो मिला। हर बच्चे का फ़ोटोग्राफ्स आ रहा है। ये आप देख रहे हो कि कितना इम्पोर्टेंट हो रहा है हमारे लिए। नहीं, ये चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपने देखा कि कैसे हमें इस पे काम करना है, और ये भी कर सकते हो कि ये फ़ोटो बाहर नहीं जाए,
तो इसको कुछ इस तरह से अरेंज करो कि इसी के अंदर ही ये फ़ोटो दिखता रहे, लाइक जैसे इसकी अलाइनमेंट वगैरह का ध्यान रखना, ठीक है ना, ताकि फ़ोटो तक ही दिखे। तो आपने देखा कि कैसे हम पिक्चर को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे होता कि एम्प्लॉय वाइज भी रहता मेरा कि एम्प्लॉय आईडी डालो तो उसका परफॉर्मेंस तो दिखाए, साथ में फ़ोटो दिखाए। अब जैसे क्या है कि यहाँ पे हम उसकी परफॉर्मेंस नहीं लेके हम रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, तो रिपोर्ट कार्ड में वही कॉन्सेप्ट होगा जो एम्प्लॉय आईडी वाइज आप पिक्चर डैशबोर्ड बनाएंगे उसमें। तो ये देखिए पिक्चर डैशबोर्ड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर फ़ोटो कल के डेट में ये 8 नंबर में है, 9 नंबर में कोई फ़ोटो नहीं है, कल के डेट में अपना डेटा ठीक करते हो आप, है ना, कल के डेट में यहाँ पे ठीक करते हो आप, तो आप एक पिक्चर इंसर्ट करेंगे, ऑब्वियसली नहीं, पिक्चर इंसर्ट करेंगे। पिक्चर हो सकता है कि कहीं कुछ पड़ा हो, ये देखिए एक खूबसूरत सी मोहतरमा का फ़ोटो लगा हुआ है यहाँ पे, इसको ले आते हैं और इसको क्रॉप कर लेते हैं और सेट करते हैं। बहुत बड़ा है, पहले तो पिक्चर को छोटा कर दें और क्रॉप भी करना पड़ेगा। नहीं, हमें लैपटॉप वगैरह नहीं दिखाना, सिर्फ बच्चे का फेस दिखाना है। तो ये रहा, क्रॉप करके हमने उसी स्टाइल में क्रॉप कर दिया, और क्रॉप करने के बाद अब इसको अगर हम लोग सेट करते हैं, और क्रॉप करना पड़ेगा, थोड़ा हाइट अभी भी ज़्यादा है, इतना ठीक है, क्रॉप कर दिया, इसकी हाइट विड्थ को कम किया और यहाँ पे हमने लगा दिया। अगेन ये फीमेल है, नाम थोड़ा सा चेक कर ले, नाम थोड़ा चेक कर ले, ये धीरज कुमार तो हो ही नहीं सकता, नहीं, ये हो सकती है डिम्पल कुमारी, नहीं तो मैंने नाम भी चेंज कर दिया। देखते हैं इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। आया, मतलब आप डेटा ऊपर से सेलेक्ट किया था, याद है आपने, पूरे उस कॉलम को, तो कोई भी एडिटिंग होगी वहाँ पे, कोई भी नाम का एडिटिंग होगा या फिर उसमें पिक्चर डलेगा तो उसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? आइए एक और लेवल पे चलते हैं। अब आप देख सकते हो कि फाइनल रिजल्ट कार्ड के लिए हम लोग बात करेंगे। तो फाइनल रिजल्ट कार्ड के लिए हमें, हमारे पास ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेंशन है, कॉम्प्लिकेटेड टेंशन है कि ये सारे पास होंगे तभी ये पास है, इसमें से एक भी फेल हो जाएगा तो फेल हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट तो यही कहता है ना, फाइनल रिजल्ट कहता है कि सारे पास हैं तो पास, नहीं तो फेल। तो ये कैसे बनेगा? if or and। यस, वेरी गुड, यानी बिल्कुल अच्छे से पता है कि ये फाइनली पास तभी करेगा जब ये सारे सब्जेक्ट में पास हो। तो एंड होता है जब हम सारे कंडीशंस को लगाते हैं। सो दिस इक्वल टू पास। अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ, ध्यान देंगे, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। अब हमें सिर्फ एड्रेस चेंज करना है। इसको क्या कर देना है? 12, इसको 13, इसको 14, इसको 15, एंटर। ट्रू आ गया। अब ट्रू वाले को पास और फॉल्स वाले को फेल। तो इफ अगर ट्रू वाला पार्ट में आता है, अगर ये लिख भी दोगे ना कि दिस इक्वल टू ट्रू, नहीं भी लिखोगे तो भी पकड़ लेता, आपको पता ही है, तो दैट इज पास, अदरवाइज फेल। ये फाइनल पास या फेल है ना। सो एक बार चेंज करके देखते हैं। एक फेल हो गया तो सारे, ओवरऑल रिजल्ट जो है फाइनल रिजल्ट फेल हो गया। तो इसमें से एक भी आपका पास फेल है तो पास फेल हो सकता है। हम और भी कंडीशन लगा सकते हैं। एक सब्जेक्ट में फेल है तो कंपार्टमेंट में डाल सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा फेल हो तो फेल में, और जो बाकी बच गया वो पास होना चाहिए, तो बाकी पास हो जाएगा। तो इफ वाले क्वेश्चन में हमने इससे रिलेटेड दिया था एक असाइनमेंट कि एक सब्जेक्ट से ज़्यादा फेल हो तो फेल, एक सब्जेक्ट में है तो कंपार्टमेंट में डाल दो, लेकिन पास करने के लिए एक से ज़्यादा फेल नहीं होना चाहिए। वो वाला भी लॉजिक लगा सकते हो, और फिलहाल ये वाला भी लॉजिक लगा सकते हो फाइनली, है ना। अब ग्रेड की बात आती है। अब फेल है तो ग्रेड क्या?
पास होगा तभी तो ग्रेड की बात होगी। नहीं, ग्रेड के लिए भी लगा लेते हैं पहले, फिर उस पर और लॉजिक लगाएंगे। अगर मान लो कि यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू है और यहाँ पे ग्रेड है, फाइनल पे आते हैं। तो मान लो कि 45 पे पास है, तब तो 45 से शुरू करना पड़ेगा। 45 से 50, 55, 60, 70, 5 ग्रेड हम देना चाहते हैं। 70 या 70 से ज़्यादा हो तो ए, बी, सी, डी और ई, वो भी पास होने के बाद। नहीं तो पहले तो खाली ग्रेड लगा देते, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? वी लुकअप विथ अप्रॉक्स मैच। तो वी लुकअप में लुकअप वैल्यू क्या हो गया इस बार? ये टेबल एरे हमारा हो गया ये, इसमें सेकेंड कॉमा 1 याद आ रहा है, अप्रॉक्स मैच। सो एज फेल तो हो गया बंदा, लेकिन अगर हम देखें तो ग्रेड बी में आ रहा है ओवरऑल। नहीं, बी में इसलिए आ रहा है कि जब तक 70 नहीं होता तब तक ए नहीं होता। एक आध का देखते हैं इधर से वैल्यू, ये तो फेल ही हो गया। फेल वाले ज़्यादा लोग होंगे, ये फेल वाले ज़्यादा, फेल होके ई ग्रेड में है ये काफ़ी नीचे जा रहा है वैल्यू, है ना। अगर डेटा हमारा, क्या बात है, इसने तो कमाल कर दिया ने, डिम्पल कुमारी ये देखिए कमाल हो गया। चलिए, बात समझ में आई। अब धीरे धीरे आपका सब कुछ सेटल्ड हो रहा है, यहाँ पे ग्रेड भी लग गया। नहीं, लेकिन पास करेगा तभी तो ग्रेड। अब यहाँ पे एक कंडीशन और लगा सकते हैं कि जब ये पास हो ना तभी ग्रेड काम करे। तब कैसे होगा? इफ से ही होगा। बात समझ रहे हो? लास्ट वाले में वो वी लुकअप दे देंगे। जैसे क्या है कि ये तो ग्रेड इधर से इसके हिसाब से उठा रहा है, लेकिन आप ये लगा दोगे कि ये पास हो तो उठाए। अगर ये पास है तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा। नहीं, इफ दिस इक्वल्स टू पास, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, नहीं तो ब्लैंक कर देना, है ना। देखो कितने लॉजिक है और सब पढ़ा हुआ लॉजिक है आपका। कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो कि सर ये पहली बार सुन रहे हैं। देखा आपने, फेल होते ही ग्रेड खत्म। या इसमें लगा दो क्या, फेल एफ, अच्छा ग्रेड ब्लैंक ही रहने दो बेचारे का। एक तो फेल है, उसमें और क्या ग्रेड दोगे, है ना है ना। ये देखिए, थोड़े से मैं जूमिंग लेवल को और कम कर रहा हूँ, ये रहा। अब रहा थोड़ा सा बैकग्राउंड वर्क की, थोड़े बैकग्राउंड आप क्या रखना चाहते हो। आप देखोगे एक अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ कि व्यू में जाके एक होता है हमारा ग्रिड लाइन, ये वाली, ये ऑफ कर दो। ये जो बीच बीच में जो लाइन दिख रहे थे ना, वो ख़त्म हो जाएगा। ये जो ग्रिड लाइन ऑन करते हैं तो ये वाला दिखता है। ये तो ज़रूरी है क्योंकि नॉर्मल जब फंक्शन फॉर्मूले लगाएंगे तो इसी सेल की जरूरत, बट इस तरह की एक्टिविटी के लिए आप ग्रिड लाइन ऑफ कर सकते हो। अब बच गया कि अब ये रह गया, इसको यहाँ से होम में जाके ये फॉर्मेट पेंटर यहाँ से चला दो। नहीं, लेकिन इसके साथ साथ एक काम और करना पड़ेगा, आउटलाइन हमारा ख़त्म नहीं होना चाहिए। नहीं, ये ले लो, फाइनल आउटलाइन एक बार दे दो। एक बार फाइनल आउटलाइन की यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ सकती है आपको, इसको फाइनल आउटलाइन दे दो। और फिर यहाँ पे सिग्नेचर, ऑथराइज सिग्नेचर वगैरह कुछ करके आप डाल सकते हो। और यहाँ पे कोई सिग्नेचर हो यहाँ पे, या स्टैम्प हो, या कुछ भी ये लगा सकते हो। इस सेल को मर्ज कर दो, थोड़े से बोल्ड कर दो, थोड़ा दिखना भी चाहिए, है ना, इस तरीके से। अब देखिए एक बहुत कुछ लेके आ रहा है, क्योंकि ये जो बना है ना, ये रियल टाइम में इफ़ेक्ट लग रहा है हमें कि कुछ हमने बनाया है। इसमें और भी लगा सकते हो, थोड़े से उल्टा लगा दो तो और मज़ा आ जाएगा।
उल्टा लगाना मतलब इसमें जाओ, फॉर्मेट सेल किया था ना, और फॉर्मेट सेल में क्या किया था हमने, फिल इफेक्ट किया था, और इसमें कलर कौन सा सेलेक्ट किया था, ये। आप मोर में जाओ और इसमें से ऑरेंज वाला लो, क्या लो, ऑरेंज वाला लो, ठीक है, और ये लो केसरिया, नहीं, और नीचे से ग्रीन का इफेक्ट डालो। अब नीचे से ग्रीन डालने के लिए कुछ ऐसे ही सेल को मर्ज करना पड़ेगा, नहीं, लेकिन जब मर्ज करोगे तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगा। तो और दिमाग लगा सकते हैं हम कि एक रेक्टेंगल को इस तरह का इफेक्ट दे दें। तो फिलहाल जो है ना, ये सेल को कॉपी करके साइड में रख लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी और इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखो, जितने आप तिकरमबाजी लगाओगे उतना टाइम आपको देना पड़ेगा, लाइक दिस। अभी अब हमें इसमें कुछ नहीं है, इतने को हमने मर्ज कर दिया, मर्ज कर दिया, और इसके अंदर की जो वैल्यूज़ वगैरह थी सब क्लियर कर दिया, और इसमें वही लॉजिक लगा देते हैं। क्या हुआ, मर्ज नहीं हुआ, हाँ ठीक है। और इसके अंदर सेम फॉर्मेट का यूज कर रहे हैं, क्या चीज़, फॉर्मेट सेल में जाके, फिल इफेक्ट में जाके वो ग्रीन को यहाँ पे मैं यूज करना चाहता हूँ। ये हुआ थोड़ा सा समझ रहे हो ना भावनाओं को, भावना नहीं समझ पा रहे हो, हाँ ये है, भावनाओं को समझो। अब इसमें हमने कर दिया पहले नो आउटलाइन, और अब नो आउटलाइन के बाद अब इतने को नहीं, इन सबको आउटलाइन में ले लेंगे, ये बीच में दिखना नहीं चाहिए, है ना, ये इस तरीके से, है ना खूबसूरत। अब यही दो चीज़ें चाहिए ना हमें, दो चीज़ें को तो हम इधर भी एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं। अब जैसे ऑथराइज सिग्नेचर, हालांकि यहीं पे रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्रीन वाले के ऊपर जो बॉर्डर खाली पड़ा उसी पे कर देते हैं, इंसर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, नहीं, इतना तो होना नहीं चाहिए, इतना काफ़ी है। ये रहा, काफ़ी खूबसूरत लग भी रहा है, नहीं। और ये अलाइनमेंट, अगर ये चीज़ें इधर नहीं होके इस साइड होता, इसके बराबर एल में होता तो और भी खूबसूरत लगता। यानी कि इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है, और इसको थोड़ा कम करो और इसको बढ़ाओ, क्योंकि इसका पूरा देखना है हमें। इसके अलावा ये वाले जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आप यहाँ पे एटलस चला दो, नहीं, ये थोड़ा सा वाइट टाइप का लग रहा है, ये इसके अलाइनमेंट में आ गया। अब ये चीज़ें हैं फाइनल रिजल्ट। अब फाइनल रिजल्ट को कहाँ पे, इधर ही रखते हैं। ये तो एक सेल है ना, तो सेल में तो काम करेगा ना, नहीं, या फिर यहाँ पे सेट कर दो वैल्यू को। तो ये सेल में आपको ये दोनों फॉर्मूले, क्योंकि फॉर्मूले के लिए सेल की ज़रूरत पड़ेगी, तो सेल लगा सकते हो, और इसी फंक्शन को आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो फंक्शन आपने बनाया था, इस पूरे फंक्शन को इक्वल टू के अलावा कॉपी करो और इस सेल में आके F2 प्रेस करके इक्वल टू डालना, तो कुछ ये दिखेगा। ये कहाँ पे दिखा, एरर के रूप में दिखा, नहीं, एरर के रूप में दिखा। और ये इसको लेफ्ट में करो, यहाँ पे आएगा, ऊपर की तरफ करेंगे, यहाँ पे आएगा। अब हम ये एरर क्यों आया, ये कहाँ के रेफरेंस से ले रहा है, अच्छा इसकी भी वो बदल दिया था ना डेट, ये यहाँ पे था, क्या था ये हमारा एड्रेस क्या है, ये था ना, यहीं से बनाया था ना हमने, कहाँ से बनाया था, पास, इससे बनाया। इसका क्या एड्रेस था हमारा, अभी एड्रेस क्या था, H11 ना, ये क्या है, H11 है, H11 है। कुछ नहीं, इसमें जाके इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, रेफरेंस एरर आ गया है। H11 इस तरह से पकड़ना भी सीखो कि कैसे गलती पकड़ोगे। H11
H12 H13 H14 H15। बस हो गया ना? तो हो गया तो आंसर आना चाहिए, आ भी गया। ये क्या आया? ये फाइनल रिजल्ट ना, फाइनल रिजल्ट आया। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि लिखें फाइनल RESULT, है ना, अंदर में ही कॉलन डाल देते हैं और ए ऐसे कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं। देखा आपको क्या मिलेगा? क्या गड़बड़ किया हमने? एंड नहीं लगाया, एंड लगाया ही नहीं ना, एंड तो लगाओगे। अब इसको बोल्ड कर लो, साइज बढ़ा लो, नहीं खूब बड़ा दिखाओ इसको। नहीं देखा आपने कि कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया हमने। इसी की चीज़ को और एंड करके सेकेंड वाला ग्रेड भी आ जाएगा उसी में। नहीं, ग्रेड के लिए क्या फॉर्मूला था? ये बहुत सिंपल फॉर्मूला था। यहाँ से कॉपी एंड ग्रेड GRADE, ग्रेड इज कॉलन क्या, ब्रैकेट बंद एंड पेस्ट। बात समझ आई? दूसरा वाला फंक्शन को भी ऐड कर दिया। कुछ गड़बड़ हुआ फिर? दूसरे वाले का रेफरेंस हैं? व्हील का रेफरेंस, वो रेफरेंस मतलब वो आएगा ना, व्हील का रेफरेंस जो है दूसरे वाले में। अच्छा, उसके बाद आगे वाला व्हील को स्टार्ट होगा, उसके बाद जो है वो इसके बाद अच्छा यहाँ से गड़बड़ कर रहा है। तो ये हमारा, ये कहाँ से उठाया? लुकअप वैल्यू यहाँ से उठाया था। नहीं सर, वो फाइनल हाँ यहीं से उठाया था, परसेंटेज फाइनल रिजल्ट मतलब वहीं से उठाया था, फाइनल जो कैलकुलेट किया। हो गया। अभी भी नहीं हुआ। अब कहाँ पे प्रॉब्लम है? अब F2 करेंगे तो पता चलेगा कि इस जगह इधर का पार्ट ठीक था, ग्रेड इज तक ठीक है, और एंड इफ O2 क्या है? H2 होना चाहिए, H2 इक्वल टू पास। H2 कहाँ? O2 तो इधर फाइनल रिजल्ट तो लिया था वो वाली सेल ली थी जो एरर आ रही। नो वरी नो वरी नो वरी। यहाँ पे इफ O2 इक्वल टू पास, यानी कि O2 था यही, ये वाला था ना, इससे लिया था ना, इसके ऊपर वाला से रेफरेंस लिया था। तो उसके ऊपर में क्या था? ये था ना, इससे आ रहा था ना पास फेल। अब देख रहे हो जी, इसे फॉर्मूला जब आप पकड़ोगे ना तो ऐसा होना चाहिए। आ गया? चलिए मैं दोबारा बताता हूँ, घुमा दिमाग घुमाई। दिक्कत कर रहा है। अच्छा, ग्रेड के बाद जो है, यानी कि फेल जो दिया है, इसके बाद हमें कुछ स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, एंड एक लगेगा अंदर में ताकि ऐसा दिखे, एंड ग्रेड से पहले लगेगा स्पेस। ग्रेड किधर है? ग्रेड किधर है? इधर है। ये ग्रेड से पहले स्पेस लगेगा, ये रहा। अब क्या ग्रेड क्या है? ग्रेड इज, अच्छा ब्लैंक, ब्लैंक ही रख देना, सर लिख देते ना ब्लैंक। नो ग्रेड हो गया। जब फेल ही है तो ग्रेड का इको। अच्छा, अब इसका कनेक्शन जो है ना हमारा ख़त्म हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सब हमने फॉर्मूले के अंदर 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 फीड किया है। अब जो ये बनाए हो ना, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन जब आप इसको बना के ना खुद से अप्लाई करोगे ना तो बड़ा अच्छा फील करोगे आप कि क्या चीज़ बनाए हैं, क्योंकि इसमें हर चीज़ वो आप यूज किए हो जो पीछे हमने वी लुकअप पढ़ा, इंडेक्स पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा। ये काफ़ी खूबसूरत सा, ये देखिए मिल जाएगा यहाँ पे
और सिग्नेचर भी क्यों छोड़ोगे, सिग्नेचर भी डाल दो। नहीं, सिग्नेचर थोड़ा ढूंढने में टाइम लग सकता है क्योंकि सिस्टम स्लो है। सब आइडिया है, ये जो हम लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं ये जस्ट इम्प्लीमेंटेशन है। जितने तरीके से जो जो चीज़ें आपने सीखी है, अब उसको टाइम आ गया है जब आप उसको अप्लाई करें। ठीक, एक स्टैम्प भी लगा दो। नहीं, थोड़ा और जनूनन लगेगा। हो गया। अब इसमें कुछ और तिकड़मबाजी करना है तो कर सकते हो क्योंकि आपके पास सारे फंक्शन है। इसको मैंने शिफ्ट क्यों किया इधर, ये अलाइनमेंट थोड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, अब ये सब जो है इन सब को अगर आप राइट अलाइनमेंट करते हो तो मेरे समझ से अच्छा लगना चाहिए। यस, देखा आपने, इसकी भी राइट अलाइनमेंट, नहीं इसको सेंटर ही रहने दो। देखा आपने, मतलब जस्ट R&D करके देखो कि क्या असर हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है या कितना बुरा हो सकता है, करके देखते हैं। लोगो थोड़ा बड़ा रखेंगे तो हमें लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जो चीज़ें दिखाना है वो तो असल में ये है। नहीं, अब यहाँ पे अगर वो एक बटन लगा दें हम, स्क्रॉलर बटन, तो और मज़ा आ जाएगा। अब हमें कितना डेटा है ये देखना पड़ेगा। डेटा फिलहाल जो हमारे पास है वो है 11 डेटा है। नहीं, 11 का स्क्रॉलर भी लगा देते हैं। फाइनल मोड में चल रहे हैं आप, डेवलपर में जाइए। देखो ये सब ना क्या लॉजिक है आपका, बस लॉजिक को अप्लाई कर दो। राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, मिनिमम 1, मैक्सिमम 11, सेल लिंक 1 2 3 तो है नहीं। अब तो प्रॉब्लम हो गया। सर उसका भी तो नंबर दे सकते हैं ना सर, चूज के थ्रू लगाना चाहे तो उसको तो नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। 109 से आगे अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो ये तो 1 से पकड़ेगा, लेकिन 1 का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। सर यहाँ तो डेटा वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट है। अरे हाँ, नहीं, लेकिन ले लेना चाहिए। अब क्या होगा, अब तो हम लोग फंस गए। सर मिनिमम वैल्यू जो 1 दी है उसमें 101 भी तो दे सकते हैं। मिनिमम वैल्यू 101 डेटा नहीं हो तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में बताता है। सर वो नंबर से पकड़ता है ना, एक नंबर से पकड़ता है। इसलिए पलक ने क्या किया था, ये 1 सीरियल नंबर को बनाया था। बट कोई बात नहीं, हमें यहीं पे बनाना है। सोचो, हमें पीछे नहीं मुड़ना है। आप समझ रहे हो, मन में आ गया कि ये बनाना है तो बनाना है बस, कि सब कुछ यही रहेगा लेकिन कंट्रोल इससे भी हो, फिर क्या हो सकता है। देखता हूं हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अच्छा, ये जो चीज़ें हमने डेटा वैलिडेशन से बनाया है, ये जो हमने डेटा वैलिडेशन से बनाया है, पहले इसको अगर मैं ये कर दूं कि जो भी वैल्यू यहाँ शो कर रहा है -102, तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसकी जो लिंक करें हम, देखते हैं शायद हो जाए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। नहीं होगा तो फिर दूसरा तिकड़मबाजी डालेंगे। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा देखते। देखो, चूँकि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये चीज़ें नहीं ले रहा है। अब ये जो डेटा वैलिडेशन है, डेटा वैलिडेशन के अंदर ये फॉर्मूले इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ से क्या कर दो आप, डेटा वैलिडेशन को हटा दो। क्या कर दो, डेटा वैलिडेशन को, कहाँ था ये, यही था ना, डेटा वैलिडेशन हटा दो। हमें डेटा वैलिडेशन नहीं चाहिए। यहाँ पे 1, ये इसको मैनुअल रहने दो और ये चले
उससे कंट्रोल हो। तो इक्वल्स टू इस वैल्यू में जोड़े प्लस कितना 102, नहीं तभी पर तो 103 हो जाएगा, अगर 2 होगा तो 104, पकड़ लिया। अब यही इसी को कंट्रोल बना दिया हमने। अच्छा पहला आ रहा है कि नहीं, पहला चेक कर लेंगे। पहला में कौन सा आना चाहिए, पहले में आना चाहिए हमारा 102, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसमें, 102 नहीं 101 रहेगा, दैट्स इट। अब इधर से ले लो। अब और भी खूबसूरत कौन जाता है ढूंढने के लिए लिस्ट बॉक्स, ऐसे करो नहीं। तो अब जब आपके पास वो है टेक्नोलॉजी है, तो आप टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो, फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, तभी आपको मज़ा आएगा। तो ये देखिए फाइनली आपके पास तैयार हो गया कि क्या क्या चीज़ें हैं कैसे हैं। ठीक है, ये मैं शेयर करता हूँ और इसकी वीडियो शेयर करता हूँ।